हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है इसके पार्ट 6 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर्स डिस्कस करे हैं उसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस कर दिया गया है। 2 पार्ट्स में आपको लेक्चर मिला था। इंपॉर्टेंट डिफेंस के रिलेटेड जितनी न्यूज थी वो डिस्कस करी। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के सेकेंड पार्ट के ऊपर, और अगला जो लेक्चर होगा वो होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसी तरीके का जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो सब मिलता रहे और आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। जो बच्चे हमारे साथ ऐप पे जुड़े हैं, अभी के लिए हर संडे एग्जाम आप लोगों का चल रहा है। 2 संडे बीत चुके हैं, 2 टेस्ट आपके आ चुके हैं। पहले टेस्ट की अगर बात करूं VLW की, तो इसका कट ऑफ जो गया था वो 69 मार्क्स गया था। इसका कट ऑफ आप लोगों को जल्दी बता दिया जाएगा। अभी तक आप जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया आप इसको दे सकते हैं। और इस संडे को जो आपका टेस्ट होगा वो होगा JKS जो प्रीलिम्स का GS1 है उसके टेस्ट नंबर 4। और अगर आप लोग ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे मॉनसून कोड को यूज कर लीजिएगा, आपको 20% डिस्काउंट भी जो है वो साथ में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने जून से लेके अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। कुछ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स सेगमेंट के, जो कि इसी साल की स्टार्टिंग में हुए थे, तो उन्हें भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखो, ईरानी कप खेला जाता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ईरानी कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ईरानी कप भी आपको बता दूं, आप लोग देख सकते हैं क्रिकेट से रिलेटेड है। यहाँ पे जीता किसने है? ये जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया ने। यानी कि ये जो टूर्नामेंट खेली गई थी, इंडियन डोमेस्टिक टूर्नामेंट थी, ये हमारा अपने इंडिया के ही टीम्स यहाँ पे खेलती हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया था। विनर का नाम याद रखना, रेस्ट ऑफ इंडिया जो था उन्होंने इसको जीता है। टिम पेन जो थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, बहुत फेमस क्रिकेटर थे, कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को जो है अनाउंस कर दिया। पेपर में मैंने आपको बताया है, जब भी कोई एक फेमस प्लेयर या एथलीट अगर कोई अपनी किसी स्पोर्ट से रिटायरमेंट लेता है तो वो जो क्वेश्चन बनता है वो ये ज़्यादातर ये बनता है कि टिम पेन कौन सी टीम से खेलते थे, टिम पेन किस स्पोर्ट्स में से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट था। आप इसको याद कर लेना। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम लोग बहुत जल्द, जितने अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कहानी की तरह सुना रहा हूँ और आप लोग बस आराम से बैठ के सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एक नई लेक्चर सीरीज में लेके आऊँगा। जब हम पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स हमारे खत्म कर देंगे, तब इसी करंट अफेयर सीरीज को मैं MCQs की फॉर्म में आपके लिए लेके आऊंगा। तब वो आप लोग अपना टेस्ट मान लीजिएगा, या तो वो ऐप में टेस्ट की फॉर्म में होगा, या तो उस पर यूट्यूब पे ही आप लोगों का एक लेक्चर जो है वो चलाया जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं। रोहन बोपन्ना जो हैं, ये ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ATP मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है। रोहन बोपन्ना जो हैं ये इंडियन टेनिस प्लेयर है, तो इनका नाम अब आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट हो चुका है। अपने ऑस्ट्रेलियन पार्टनर जो है मैथ्यू एब्डन के साथ मिलकर इन्होंने खेला है और यहाँ पे अपना ATP मास्टर्स 1000 टाइटल इन्होंने जीता है और ये ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। 43 ईयर्स के ये हैं। इसके अलावा फीफा अवार्ड जो दिए गए थे 2022 के, इसमें लियोनेल मेसी जो मेसी थे, इन्हें बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड जो है वो मिला है। देखो ये मिला क्यों है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है और इसी के साथ जो डिबेट चल रही थी कि मेसी या रोनाल्डो की सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन सा है फुटबॉल का, तो उसमें अब यहाँ पे नाम क्लियर हो गया है कि वो मेसी ही है। मेसी कौन सी टीम से खेलते हैं? मेसी अर्जेंटीना से खेलते हैं। और ये भी याद रखिएगा, अर्जेंटीना ने इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ होमवर्क के तौर पे, इजी है, कि फीफा वर्ल्ड कप पिछला कहां पे हुआ था और आपको बताना है जो अगला होगा वो कहां पे खेला जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है कराबो कप। अब यहाँ पे जो ये टाइटल है, ये जो कराबो कप खेला जाता है, ये जीता गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा। फुटबॉल के रिलेटेड है, आपको याद रखना है। पेपर में कई बार विनर के नाम पूछ के डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कराबो जो कप है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये फुटबॉल के में खेला जाता है। इन्होंने न्यू कासल यूनाइटेड को हराया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं संतोष ट्रॉफी, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखो ये स्टैटिक जीके जो कई बार आप कहते हो ना स्पोर्ट्स की फॉर्म में पूछा जाता है, तो यही क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और कर्नाटका ने 54 ईयर्स के बाद, यानी कि अपना 54 साल के बाद ये जो अपना एक वेट था इसको खत्म करा है। और इस बार विनर कौन बना है? वो है कर्नाटका। मेघालय को इन्होंने हराया है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये हुआ कहाँ पे था? ये मैच हुआ है आपका फाइनल किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में, जो कि सऊदी अरेबिया में है।
संतोष ट्रॉफी जीती गई है कर्नाटका के द्वारा। संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट से होती है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से नाम आप लोग देख सकते हैं, मैक्स वेस्टरपन। इन्होंने बहरेन ओपन जीता है। मैंने आपको सारे के सारे बहरेन ग्रां प्री जीता है। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ये बता दिया था जो जो इन्होंने जीते हैं इस साल। आपको इन सबके नाम याद रखने हैं। वहीं इनके जो साथी प्लेयर हैं, अब दोनों जो हैं आप लोग देख सकते हैं, दोनों किस टीम से खेलते हैं, यूनिफॉर्म देख सकते हैं। दोनों की यूनिफॉर्म जो है वो सेम है। दोनों रेड बुल से यहाँ पे खेलते हैं। मैक्स वेस्टरपन ने जीता है बहरेन और वहीं सियार्गो पेरेज ने जीता है सऊदी अरेबिया ग्रां प्री। दोनों के नाम याद रखना। और इसी रेस में जो सऊदी अरेबिया ने जीती में हुई थी वहां पे मैक्स वेस्टरपन जो थे वो सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। इनके नाम याद रखना दोनों के ही। नेक्स्ट पे आते हैं, मध्य प्रदेश ने जीता है सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। देखो ये जो नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है, वुमेन सीनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप, ये 13th एडिशन था इस बार का। और जीता किसने है ये जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। विमेन मध्य प्रदेश की जो टीम थी, सीनियर टीम, उन्होंने यहाँ पे जीता है। इसी के साथ एक और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हॉकी की काफी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है रानी रामपाल। ये पहली वुमेन है जिनके नाम पे क्या मिला है, जिनके नाम पे खुद का जो स्टेडियम है वो ओपन किया गया है। रानी रामपाल का नाम याद रखिएगा। मेरे को ये याद है कि मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन रानी रामपाल के रिलेटेड पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन ये ओपन किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये पहला स्टेडियम। अब होमवर्क नोट करिएगा, मेरे को बताना है ये जो स्टेडियम ओपन करा गया है ये कहाँ पे किया गया है। ये होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बट नाम याद रखना, ये आएगा क्वेश्चन इस तरीके का। क्योंकि जब भी आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट वुमेन है जिनको ये ऑनर मिला है, रानी रामपाल के नाम पे स्टेडियम बनाया गया है। नाम क्या होगा इसका, जो पहले, अब यहाँ पे आप लोग अगर थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे, चलो फिर भी मेरे को बताओ कि स्टेट में रायबरेली आता है, जो NCF रायबरेली था उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, रानीज गर्ल हॉकी टर्फ। बहुत बड़ी बात है ये। इंडियन वुमेन हॉकी इतना जो ग्रो कर रहा है, तो ये चीजें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, एग्जाम में नहीं भी आए तो भी। BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन के अवार्ड दिए गए थे 2022 के। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आप कहेंगे कि सर ये 2022 के हम लोग याद क्यों रखे। तो देखो, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च तक जो है चलता है, 31 मार्च तक जो है वो चलता है। तो ये जो 2023 के हैं ये आपके 2022 में कई बार काउंट होंगे, 1 अप्रैल से लेके 2022 से 31 मार्च 2023 तक, इसलिए यहाँ पे नाम जो है ये लिखा जाता है। तो BBC के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, वो दिया गया है मीराबाई चानू जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट भी रही है, वेट लिफ्टर है ये, इनको याद रखिएगा। अब तीसरा नाम आप लोग वापस से देखेंगे, कल भी हम लोगों ने 2 करंट अफेयर डिस्कस किए थे। अब होमवर्क साथ साथ में नोट करते जाइएगा। मेरे को बताना कि कल जो रनके रेड्डी और शेट्टी जी जो हमारे थे, इन्होंने 2 जो टूर्नामेंट जीते हैं उनके नाम क्या है। यह आपका आज का होमवर्क, और बिना अपने नोट्स को ओपन करे। तो देखते हैं कितने बच्चे ऐसे जो क्लास को वाकई में सीरियसली लेते हैं और चीजों को याद रखते हैं। अब इन्होंने जो है, इन्हीं के जो ड्यूओ ने जीता है स्विस ओपन 2023 डबल्स टाइटल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों बैडमिंटन के बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं इस साल। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, और ये चाइना के टॉप रैंकर्स को हरा के जीत रहे हैं ये टूर्नामेंट। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, एशिया के जो चेस फेडरेशन है उन्होंने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आप लोगों को यहाँ पे जब हम उल्टा चल रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो आपको पता चलेगा कि चीजें क्या हैं। हम लोगों ने कल डी गुकेश के बारे में भी एक चीज को डिस्कस करा था। इन्होंने जो ग्रैंड मास्टर, इन्होंने किसे हराया था, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया था, रैपिड चैंपियन है, उन्हें इन्होंने हराया था। और इन्हें एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर के साथ भी सम्मानित करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, डी गुकेश जो है ये चेस प्लेयर है, और ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब कई बार क्या होता है, जब हम लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट चलता है, हॉकी भी आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फुटबॉल भी न्यूज में आजकल आ रहा है, चेस हो गया, या फिर कोई एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस करा था जो एक रेस को जिन्होंने खत्म करा था सेकंड पॉइंट पे, जो काफी मुश्किल थी। अब अगर बात यहां पे करूं, अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये है हमारे लॉन्ग जंप के प्लेयर, एथलीट हैं, इनका नाम है जेस्विन एल्ड्रिन। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है, AFI नेशनल जंप
चैंपियनशिप में। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है पेपर में। एग्जामिनर क्रिकेटर ये तो आपसे पूछेगा नहीं कि विराट कोहली किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं या रोनाल्डो किस स्पोर्ट से हैं। वहां पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा बहुत चालाकी से, जैस्विन एल्ड्रिन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। और ऑप्शंस में आपको ये ऑप्शंस भी इस तरीके से दिए जाएंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, या फिर आपको लिख दिया जाएगा कि ये रेस वो एथलीट है, या फिर आपको मतलब जेवलिन थ्रो, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे याद रखना ये लॉन्ग जंप के प्लेयर हैं, न्यूज में थे क्यों, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का उसको ब्रेक करा था, तो इसीलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं पंकज अडवाणी। कल भी हम लोगों ने बात करी थी पंकज अडवाणी की। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे जो पिक्चर है वो थोड़ी सी पिछले करंट अफेयर की ही हो गई है, तो गलती माफ, बहुत हेक्टिक रहता है तो उसके लिए माफी पहले ही। पंकज अडवाणी ने जो है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जो है उसको रिटेन करा है। मैंने कल भी आपको ये चीज डिस्कस करी थी। कल के करंट अफेयर्स आज सारे रिकॉल आप लोगों को दिमाग में हो रहे होंगे कि पंकज अडवाणी, और अगर कभी बिलियर्ड्स की बात होगी तो नाम एक ही दिमाग में आता है, वो है पंकज अडवाणी। बिलियर्ड्स हो गया, स्नूकर हो गया, यहाँ पे जो नाम दिमाग में आता है वो है पंकज अडवाणी। बहुत ही बड़े, और इनसे बड़े प्लेयर मुझे नहीं लगता कोई आगे भी आएंगे जितने टूर्नामेंट ये जीतते हैं। बट एक टूर्नामेंट हम लोगों ने डिस्कस करा था जिसके विनर कोई और थे, और वही आपका होमवर्क है। उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किसने वो जीता था। पिछले लेक्चर में है सारी चीजें। नेक्स्ट पे आते हैं लशिंदा, जो एक रनर है हमारी लशिंदा डेमोस, उनको ओलंपिक गोल्ड मेडल जो दिया गया है ओवर ए डेकेड लेटर। अब यहाँ पे बात की जाए, ये हमारी रनर नहीं है, ये यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करती हैं लशिंदा डेमोस। तो इन्हें जो है ओलंपिक गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया है 40 साल की उम्र में, और एक डेकेड के बाद जो 2012 के लंदन गेम्स हुए थे उस गेम में जो है इन्हें जो है गोल्ड मेडलिस्ट दिया गया था। लेकिन जो उस समय जीती थी, जो यहाँ पे आप लोगों को बता दो, जो उस समय जीती थी नटालिया एंटियोक, तो उनको जो थी ओरिजिनल गोल्ड मेडलिस्ट, उन्हें पाया गया था रशियन डोपिंग स्कैंडल में। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 10-10 साल बाद के बाद भी जो ओलंपिक फेडरेशन है, अगर आप किसी स्कैम में या स्कैंडल में फंसते हैं तो आपसे मेडल वापस ले लिया जाएगा। तो वो किसे दिया जाता है, वो उसे दिया जाता है जो उस टाइम पे सेकंड पे थे। तो ये सेकंड पे थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है साथ ही साथ कि ओलंपिक गेम जो हुए थे 2012 के, वो कहाँ पे हुए थे, ठीक है, वो याद रखना, वो हुए थे लंदन में। 2016 के कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे आपके ब्राजील में। 2020 के कहाँ पे हुए थे, वो हुए थे टोक्यो में। टेक्निकली ये खेले कब गए थे, 2021 में, ठीक है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, कितने मेडल जीते, किसने जीते, कहाँ जीते। 2024 के कहाँ पे होंगे, ये आपका होमवर्क है। अब 2028 के कहाँ पे होंगे, ये भी आपका होमवर्क है। और 2032 के कहाँ पे होंगे, ये भी आपका होमवर्क है। बताने को मैं आपको तीनों बता सकता हूँ। चलो एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। अब ये दो जो है, ये मैं आज चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को बताएं कि किस किस जगह पे खेले जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में बहुत बार बनते हैं। आपसे प्रीवियस एडिशन पूछे जाते हैं या फिर आपसे जो अपकमिंग एडिशन है वो पूछे जाते हैं। और अभी रिसेंटली जेकेपीएसआई के पेपर में आप लोगों से ये भी पूछा गया था कि 2032 के कहाँ पे खेले जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज को याद रखिएगा। अब बात करेंगे थोड़ी सी फरवरी के ऊपर। एरन फिंच बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खतरनाक ओपनर थे। उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैप्टन भी रह चुके हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम की अगर बात की जाए। तो यहाँ पे एरन फिंच ने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है अपना T20 और जो ओडीआई टूर्नामेंट्स होती है उनसे। तो ये यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा आईसीसी मेन और विमेन प्लेयर ऑफ द जनवरी का अवार्ड दिया गया था। ये हर साल मिलते रहते हैं, आपको ये पर्टिकुलर मंथ्स के याद नहीं रखने, बहुत रेयर केसेस में पूछे जाते हैं। शुभमन गिल को मिला था, इसीलिए वो न्यूज में था। शुभमन गिल ने उसके बाद जनवरी में अवार्ड मिलने के बाद जो परफॉर्मेंस अपनी आईपीएल में दी है अभी, वो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि क्यों ये अवार्ड से सम्मानित करा गया है। सेमीफाइनल में और जिस तरीके से इन्होंने सेंचुरीज करी हैं, और सीएसके के मैच में भी जिस तरीके से ये फॉर्म में जा रहे थे, अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो ये तो गुजरात टाइटन को अपना सेकंड टाइटल दिला चुके थे। बीसीसीआई के जो चीफ सिलेक्टर हैं चेतन शर्मा, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। स्टिंग ऑपरेशन एक हुआ था, यहाँ पे न्यूज चैनल ने करा था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चेतन शर्मा काफी फेमस क्रिकेटर भी थे, तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। ह्यूंडई मोटर्स ने एक
जो है 2 वुमेन क्रिकेटर्स को अपना एम्बेसडर साइन करा है। दोनों वुमेन के नाम याद रखना, एक का नाम है रेणुका सिंह ठाकुर और एक का है यष्टिका भाटिया जी। इन दोनों को ये जो है इन्होंने साइन करा है। इनसे पहले जो ऑलरेडी साइन है यहाँ पे वो है स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा और जमिया रॉड्रिक्स। ये 5 जो है ये ह्युंडई मोटर्स के साथ जो है इन लोगों ने इन्हें एज अपना एम्बेसडर जो है वो साइन करा है यहाँ पे, तो इनको याद रखिएगा। वुमेन एथलीट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, विराट कोहली जो है ये 6th बैटर ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने 25,000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। इनसे पहले जो प्लेयर्स हैं उन सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखिएगा कि इनसे पहले कितने लोग ये चीज कर चुके हैं। तो ये 6th है और ये फास्टेस्ट बैटर है जिन्होंने 25,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं आप लोगों को ये पता ही होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो चीजें कितनी इंटरेस्टिंग होती है जब हम उसको एक उल्टे ऑर्डर में पढ़ते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया कि कार्लोस एल्काराज ने क्या जीता है, इन्होंने जीता है विंबलडन। विंबलडन की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग मान सकते हैं कि टेनिस की सबसे बड़ी टूर्नामेंट में कंसीडर किया जाता है। वही फॉर्म आपको कहां से पता चल जाती है, वो आपको यहां से पता चल जाती है कि इन्होंने ही अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ओपन भी जीता था। अब आपको याद रखना, अर्जेंटीना ओपन भी याद रखना आसानी हो जाएगी, तो इनका नाम यहाँ पे याद रखना। हराया किसको इन्होंने विंबलडन में, जो पिछली 4 बार से लगातार जीतते आ रहे थे नोवाक जोकोविक, उन्हें इन्होंने यहाँ पे हराया है और ये विनर यहाँ पे बने। और ये बहुत छोटी सी एज के हैं और इस समय करंटली इनकी रैंकिंग जो है वो नंबर 1 पे चल रही है टेनिस में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2027 का एशियन कप जो कि फुटबॉल का होगा वो कहां पे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, वो करेगी सऊदी अरेबिया। और ये इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये जो वेन्यूज हैं ये पूछे जाते हैं और ये पहली बार ऐसा होगा हिस्ट्री में 1956 के बाद कि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो होस्ट करेगी, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो होता है, देखो ये क्या है। फीफा का वर्ल्ड कप तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन जीता था। फीफा वर्ल्ड कप जीता गया था अर्जेंटीना के द्वारा, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए, फीफा का एक क्लब वर्ल्ड कप भी खेला जाता है। ये जो टूर्नामेंट है ये किसके द्वारा जीती गई है, ये जीती गई है इस बार रियल मैड्रिड के द्वारा, ठीक है। रियल मैड्रिड ने इसको जीता है। ये आप लोग पहला याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस इस तरीके के बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि देखो इवेंट दोनों सेम थे, फीफा के साथ रिलेटेड होते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको इस ऑप्शंस में कहीं पे अर्जेंटीना लिखा हुआ देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो ये चीज़ क्रिएट करती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जीता किसके द्वारा गया है, रियल मैड्रिड के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट पे बात करेंगे हम लोग, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती गई है आईटीबीपी के द्वारा। आसान है याद रखना, क्योंकि जब से करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ तब से यहाँ पे ये टूर्नामेंट आईटीबीपी के द्वारा ही जीती जाती है। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछेगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन जीत रहा है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जीत रही है J&K। कितने साल से, लगातार 3 साल से ये भी जीतते आ रही हैं। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कौन जीतता आ रहा है, वो आईटीबीपी जीतता आ रहा है लगातार 3 साल से। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने हराया भी शायद से लद्दाख को ही होगा, और बिल्कुल आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, ये लद्दाख को ही इन्होंने हराया, लद्दाख स्काउट्स को इन्होंने हरा के ये जीता है। टूर्नामेंट भी आपका यहीं पे खेला जाता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जीन एरिक वर्गन जो है इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने ई प्रिक्स अवार्ड जीता है जो हैदराबाद में खेला गया था। अब ई प्रिक्स की अगर बात करी जाए तो ये क्या है, ये भी आपकी फॉर्मूला ई फर्स्ट रेस होती है, तो ये याद रखिएगा। जीती किसके द्वारा गई है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। इंडिया में हुई है तो इसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है, ये हैदराबाद में खेली गई है। अब बात करेंगे थोड़े से जनवरी के करंट अफेयर्स के ऊपर। बीसीसीआई ने अनाउंस करा है कि जो योयो टेस्ट है और डेक्सा जो है ये पार्ट रहेगा इंडियन सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर। तो यहाँ पे देखो बहुत बार आवाज ऐसी उठाई जाती है कि योयो टेस्ट की वजह से बहुत सारे ऐसे एथलीट्स जो कि काफ़ी फॉर्म में है लेकिन फिटनेस में उतना नहीं कर पाते, तो उनको जो है एक क्राइटेरिया रखा गया है 2023 की वर्ल्ड कप जो टीम जाएगी उसके लिए। तो यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा
जो कैप्टन शिवा चौहान है, ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिनको सियाचिन में डिप्लॉय करा गया। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर चल रहा है, इसको हम लोग एक बार रेक्टिफाई कर देंगे और आप लोगों तक पहुंचा देंगे इसको। ये पुराने करंट अफेयर्स का ऐड हो चुका है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो जयदेव उनटकर थे, ये पहले बॉलर ऐसे बने जिन्होंने हैट्रिक ली है अपने ओपनिंग ओवर में ही, जो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुई थी रणजी ट्रॉफी में। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेक्ट करवा देंगे, इसके लिए माफी। नेक्स्ट पे बात करते हैं, बेलिंडा क्लार्क पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जिनका खुद का स्टैचू जो है वो लगाया गया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। बेलिंडा क्लार्क जो है अब पहली क्रिकेटर है, ऐसी फीमेल क्रिकेटर है जिनका ये लगाया गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करता हूं मैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरर है, इसको माफी कर चाहता हूं आप लोगों से, हम ठीक करा देंगे। सूर्य कुमार यादव जो है ये पहले फास्टेस्ट क्रिकेटर बने जिन्होंने 150 रन बनाए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, और सबसे कम बॉल जो है इन्होंने फेस करी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं आज के लास्ट कुछ क्वेश्चंस के बारे में, हैरी ब्रुक और गार्डनर जो हैं इनका नाम रखा गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के, उसमें दिसंबर में रखा गया था। विराट कोहली जो है 5th हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के। अब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो ये है, 5th हाईएस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किस में बने हैं, ये ओडीआई में बने हैं। और अगर मैं बात करूँ 6th हाईएस्ट किस में बने थे, तो वो बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, टेस्ट में यहाँ पे ये बने हैं। इसी के साथ साथ अब जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बट एक ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। एक आईसीसी वुमेन अंडर 19 2020 वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था, इसमें इंडिया ने जीता है। और ये याद रखना, इंडिया ने ये पहला टूर्नामेंट जीता है, इसीलिए क्वेश्चन को सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग जनवरी तक पहुंचे हैं, तो इसको याद रखना। ये टूर्नामेंट हुई कहाँ पे थी, ये टूर्नामेंट आपको होमवर्क के तौर पे बताना है कि चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये साउथ अफ्रीका में खेली गई थी। और इसके अलावा इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है उन्होंने 2.5 मिलियन जो है वो ऑनलाइन स्कैम में जो है गवाए। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो ये बॉडी आप लोग देख रहे हैं ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। आईसीसी जो है वो पूरा रेगुलेट करती है कि किस तरीके से चीज़ें होती है, और यहाँ पे अगर ये इस तरीके से हारते हैं या फिर गवाते हैं पैसा किसी स्कैम में, और ये फिशिंग का एक इंसिडेंट था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी सेफ नहीं है फिर, अगर यहाँ पे ये लोग तक इसको हार सकते हैं तो। नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी अपनी अनाउंसमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। रिटायरमेंट को भी इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये भी अब इसका पार्ट नहीं रहेंगी टेनिस का। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुटबॉलर है जिनका नाम है गैरेथ बेले, इन्होंने भी अपनी जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। बहुत सारी टीम्स के लिए खेलते थे, जिसमें एक नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रियल मैड्रिड, तो इनके लिए भी ये खेलते थे। बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीता है 2023 का, फाइनल जीता है बार्सिलोना के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा वुमेन हॉकी अंडर 18 टीम ने जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को में जीता है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो किसको हराया है, यहाँ पे ये हराया गया था मध्य प्रदेश को हरियाणा वुमेन टीम के द्वारा। ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है इसको इनॉग्रेट करा है। अब देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन बच्चा कर देता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का नाम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कुछ लोग झारखंड से कंफ्यूज करते हैं, कुछ लोग बिहार से कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे, तो ये ओडिशा में बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट जो भी होने वाले हैं हॉकी मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, वो भी यहाँ पे खेला जाएगा। ठीक है, कोनेरू हम्पी जो है उसे सिल्वर मिला है वर्ल्ड चेस ब्लिट्ज चैंपियनशिप में। कोनेरू हम्पी जो है ये इंडिया की एक बहुत फेमस ब्लिट्ज चेस चैंपियन रह चुकी हैं, तो ये इनका नाम यहाँ पे याद रखें। इवेंट कहाँ हुआ था, ये कजाकिस्तान में खेला गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 11 साल की सिर्फ फलक मुमताज जो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 23rd नेशनल स्केट चैंपियनशिप में। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से, इसीलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा गया है और ये आप लोगों को याद रखना है। और ये सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं। अगर इनकी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, कुलगाम से बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया नेशनल वुमेन खो खो लीग जो है वो 3 फेजेस में खेली जाएगी, जिसका मैंने विनर आपको बता दिया कि कौन बना है। और ये थे हमारे स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
कुछ बीच में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में एरर था, वो हम लोग करेक्ट करके आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा साइंस एंड टेक पे। आप लोगों के सिलेबस में ये डायरेक्टली मेंशन रहता है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा 6 महीने के, जब एक कंपाइल्ड वे में आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही ये पूरी सीरीज खत्म होगी मैं आपको एक एमसीक्यूज की फॉर्म में या तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या तो लेक्चर सीरीज की फॉर्म में, लाइव टेस्ट में आपकी फॉर्म में सब क्वेश्चन जम्बल्ड करके मैं आप लोगों तक ये वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर जुलाई के करंट अफेयर्स की जो वीकली करंट अफेयर्स होती है वो क्यों नहीं मिल रही, तो देखो अभी सारा टाइम मैं इसमें दे रहा हूँ, बहुत जल्द मैं उसके ऊपर भी लेक्चर आपको ले आऊंगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन लेक्चर आपको उसके भी मिल जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।